17 अप्रैल 2025 कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो। 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। दिल्ली से 12,531 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की इकोनॉमिक स्टेट कैलिफोर्निया। सब आम दिनों जैसा था। वक्त के साथ जिंदगी कदम ताल कर रही थी। दोपहर करीब 2 बजे सैक्रामेंटो से 2,405 माइल्स दूर वॉशिंगटन डीसी एडगर हूवर बिल्डिंग में बने FBI हेडक्वार्टर में अचानक टेलीफोन की घंटियां खनखनाने लगी। फोन रिसीव किया गया। दूसरी तरफ से FBI अफसर ने एक अर्जेंट दस्तावेज के साथ भेजी गई फोटो को फौरन देखने की हिदायत दी। FBI हेडक्वार्टर के सिस्टम में फोटो देखी गई। तस्वीर में 3 किरदार थे। FBI और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के 2 ऑफिसर्स और एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, ग्रेनेड वाला वो गैंगस्टर जिसको हिंदुस्तान शिद्दत से तलाश रहा था। किरदार 1, किरदार 2, किरदार 3। FBI और ICE के ज्वाइंट ऑपरेशन में कौन धरा गया था? क्या हिंदुस्तान को उसकी तलाश थी? NDTV इंडिया के मेगा शो इंटरस्टेट गैंगस्टर में आज इसके राज परत दर परत खुलेंगे। लेकिन पहले ग्रेनेड वाले गैंगस्टर और टेररिस्ट का मुकम्मल परिचय जान लीजिए। असली नाम हरप्रीत सिंह, आतंक की दुनिया में हैप्पी पासिया, खासम खास ISI और PKI। इल्जाम पंजाब में 16 से ज्यादा ग्रेनेड अटैक। नाम हैप्पी पासिया। कारनामे और इरादे इतने बारूदी जिससे पंजाब 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 16 बार ग्रेनेड के धमाकों से गूंजा। आतंकी हमलों का ये मास्टरमाइंड कौन है? किस छोटे से गांव से निकलकर वो दहशत का कमांडर बना? आज ग्रेनेड वाले उसी गैंगस्टर की क्राइम कुंडली का हर सफा खुलेगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला पड़ाव था दिल्ली से 466 किलोमीटर दूर पंजाब का अमृतसर। तो हम पहुंच गए हैं अमृतसर। हैप्पी पासिया अपने नाम के पीछे जो पासिया लिखता है वो दरअसल उसके गांव का नाम है। पासिया गांव अमृतसर से करीब 42 किलोमीटर दूर है। तो आइए आपको ले चलते हैं पासिया गांव। जिस पासिया गांव से हैप्पी का ताल्लुक है, उस गांव में अकेले कदम रखना जान जोखिम में डालने जैसा था। लिहाजा मोस्ट वांटेड के गढ़ में दाखिल होने के लिए हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर और कैमरा पर्सन सुदीश राम पुलिस के सुरक्षा घेरे में पासिया गांव की तरफ बढ़े। अमृतसर से करीब 1 घंटे का सफर तय कर हमारी मंजिल आंखों के सामने थी। गांव था पासिया। सकरी गलियों में गजब का सन्नाटा था। परिंदे तक खामोश थे। लोगों के चेहरों पर अजीब सी चुप्पी थी। लेकिन हमारे कदम बेसाख्ता आगे बढ़ते रहे। चंद कदमों के फासले पर ही मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और आतंकी हैप्पी पासिया का आलीशान घर था। पासिया गांव में ये घर है हैप्पी का, जहां पर फिलहाल ताला पड़ा हुआ है और यहां पर कोई नहीं है। यूं तो हैप्पी अपना घर कई साल पहले छोड़ चुका है, लेकिन नवंबर 2024 में उसकी मां और उसकी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पंजाब पुलिस को ये जानकारी मिली कि पंजाब पुलिस पर जो एक हमला हुआ है उसकी जानकारी पहले से उसकी मां और बहन को थी, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ ये जानकारी शेयर नहीं की। इसके बाद उसकी मां और बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हैप्पी के पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी है,
इसीलिए अब घर में कोई नहीं है और घर में फिलहाल ताला पड़ा है। घर में सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। घर के गेट पर आपको कुछ पुलिस के नोटिस दिखाई देंगे जो उसके पेश होने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई नोटिस रिसीव करने वाला है और ना ही कोई पेश होने वाला। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पासिया गांव में एक और बात बड़ी अजीब थी। गांव में हैप्पी पासिया के घर का कोई रुख नहीं करता। वजह थी गैंगस्टर का खौफ। इस खौफ का राज जब हमने जानने की कोशिश की तो पता चला हैप्पी के घर एक बार पुलिस वाले ने गलती से कदम क्या रखा, उसके घर की दरो दीवारें हैप्पी ने ग्रेनेड से उड़ा दी थी। गांव वालों को यह सब पता है, लेकिन हैप्पी का नाम लेते ही जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। हमें नहीं कुछ मालूम उसके बारे में, हमें आखिए अच्छा, हम छोटे छोटे से आपका गया है, बाहर गया है, हमारे साथ कोई उसका लेना देना नहीं है। तभी सुबह में कुछ गांव वालों ने ऑफ कैमरा चौंकाने वाले राज खोले। पता चला हैप्पी पासिया 10वीं जमात तक पढ़ा है। उसके पिता ट्रक ड्राइवर थे। मां और बहन जेल में है। साल 2000 की बात है। हैप्पी ने इसी गांव से शराब और ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क खड़ा किया। तभी वो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के संपर्क में आए और जग्गू हैप्पी का जिगरी बन गया। 2018 में हैप्पी पासिया दुबई गया। तब वो शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी करता था, लेकिन दुबई जाने के बाद वहां पर वो कुछ पाकिस्तानी तत्वों के संपर्क में आ गया। इसके बाद 2019 में वो वापस पंजाब लौटा और यहाँ पर छोटी मोटी वारदात करता रहा। ये आगाज भर था, असल इरादे कुछ और थे। हैप्पी बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। जग्गू भगवानपुरिया के गैंग में उसका वर्चस्व बढ़ा था और पंजाब में वारदात भी। लेकिन छोटी वारदात हैप्पी को रास नहीं आ रही थी। गैंगस्टर बनकर कुछ बड़ा करने का जुनून वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हैप्पी ने यूके का स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया। वीजा की जगह जब उसे मायूसी मिली तो उसके कदम डंकी रूट पर पड़े। साल 2021 की बात है। हैप्पी डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा। जग्गू भगवानपुरिया के खासम खास गुर्गो धर्मन कहलो और अमृत पाल के साथ रहने लगा। इसने अपना ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੂਐਸ ਬੇਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਰਮਨ ਕਾਲੋਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ उसने क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू की थी। 2021 में ही हैप्पी ने टेरर ग्रुप बब्बर खालसा का हाथ थामा। पीकेआई का मोहरा बनते ही हैप्पी ने आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा को अपना आका बना लिया। जल्द ही रिंदा हैप्पी के बारूदी इरादों का मुरीद हो गया। अब हैप्पी पासिया एक अपराधी से आतंकवादी बनने की तरफ बढ़ रहा था। उसने क्राइम में तो ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन अब वो आतंक में मास्टर्स डिग्री लेने की दिशा में था। इसी दौरान वो खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के संपर्क में आ गया। हैप्पी को रिंदा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिलवाया। आईएसआई के इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क का सबसे सॉलिड मोहरा बनवाया और यहीं से हैप्पी ने पंजाब को बारूद के ढेर पर बैठाने की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਰਰ एक्ट्स करते सीगे। आईएसआई की मिली भगत से रिंदा और पासिया ने मिलकर पंजाब, महाराष्ट्र और देश के दूसरे हिस्सों में आतंक और वसूली का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। उनकी हिट लिस्ट में पुलिस अधिकारी
पुलिस संस्थान, शराब कारोबारी, सामाजिक और धार्मिक नेता थे। इन हमलों का मकसद दहशत फैलाना और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था। हैप्पी में बब्बर खालसा को टेरर का पोस्टर बॉय नजर आने लगा था, क्योंकि कैलेंडर पर बदलती तारीखों के साथ हैप्पी का कद टेरर वर्ल्ड में बढ़ता देख साल 2023 में बब्बर खालसा ने उसे अपने टेरर नेटवर्क का कमांडर बना दिया। कमांडर के तख्त पर आसीन होते ही हैप्पी टारगेट किलिंग का टेंडर लेने लगा। सब कुछ रिंदा की शह पर हो रहा था, लेकिन हैप्पी के इरादे और विध्वंसक होते गए। आईएसआई और पीकेआई की शह पर वो पंजाब में खून के दरिया बहाने लगा। साल 2024 की शुरुआत में उसने डेरा बाबा नानक के हरदीप सिंह की हत्या करवाई। अप्रैल 2024 में संदीप बेदी उर्फ शेरा की हत्या की गई, जिसमें सेना से भागा स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी शामिल था, जो बाद में जर्मनी भाग गया और वहीं से आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। सितंबर 2024 आते आते पासिया का पूरा फोकस पंजाब पुलिस पर शिफ्ट हो गया। उसने चुन चुनकर पुलिस की चौकियों, थानों और पुलिस के बड़े संस्थानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਮਾਸਟਰਮਾइंडिंग टेरर एक्टिविटीज व्हाइल बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमृतसर की इस पुलिस चौकी पर एक बार हमला कुछ इस तरह से हुआ कि फ्लाईओवर के ऊपर से बाइक सवार हमलावरों ने ग्रेनेड फेंका और वो ग्रेनेड इस चौकी के अंदर आकर गिरा। इसीलिए एहतियात के तौर पर अब चौकी के ऊपर इस तरह का जाल लगा दिया गया है। वहीं जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर इस तरह का टिन शेड लगा दिया गया है। पंजाब को हैप्पी ने कितने जख्म दिए, इसका बहीखाता बेहद डरावना है। 10 सितंबर 2024 को चंडीगढ़ में एनआरआई की कोठी पर ग्रेनेड से हमला किया। 24 नवंबर 2024 को अजनाला थाने के बाहर आरडीएक्स लगाया, जो फटा नहीं। 27 नवंबर 2024 को गुरबख्श नगर में बंद पड़ी पुलिस चौकी को ग्रेनेड से उड़ाया। 2 दिसंबर 2024 को एसबीएस नगर के काठगढ़ थाने में ग्रेनेड अटैक। 4 दिसंबर 2024 को मजीठा थाने पर ग्रेनेड अटैक किया। 13 दिसंबर 2024 को अलीवाल बटाला थाने में हैंड ग्रेनेड से अटैक। इधर पासिया पंजाब पुलिस की पकड़ से काफ़ी दूर था, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की शुरुआत कर दी। पंजाब पुलिस को जांच में पता लगा कि पासिया अधिकतर ऐसे लड़कों का इस्तेमाल कर रहा है जो गरीब तबके के हैं और नशे के आदी हैं। वो एक लड़के को हमला करने के लिए महज 5 से 10 हज़ार रुपए दे रहा था। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ अनसस्पेक्टिंग यूथ ਨੂੰ भुगतना पैंदा है। ग्रेनेडबाज हैप्पी पुलिस की हिट लिस्ट में आ चुका था। उसके टेरर नेटवर्क के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पुलिस जबरदस्त एक्शन में थी। पासिया से जुड़े 1,500 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की गई। तफ्तीश में 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। 35 से ज्यादा आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ और उसका एक गुर्गा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि तब भी पासिया की सेहत पर कोई खास असर नहीं हुआ। पुलिस एक्शन का बदला उसने 16 मार्च को लिया। इसी रोज पासिया के ऑर्डर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नवदीप सिंह उर्फ रोजर के जालंधर वाले घर पर ग्रेनेड फेंका गया। पासिया की दहशत का परचम तब और बुलंद हुआ जब उसने जालंधर में बीजेपी लीडर मनोरंजन कालिया के घर को टारगेट किया। 8 अप्रैल की रात थी, खूब अंधेरा था। मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड का जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में बीजेपी लीडर का घर तहस नहस हो गया।
गनीमत ये रही कि नेता की जान बच गई। हमले के फौरन बाद हैप्पी पासिया ने सोशल मीडिया पोस्ट चस्पा किया जिसमें लिखा, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम सबको। ये जो जालंधर में कालिया के घर ग्रेनेड हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी हम जीशान अख्तर, हैप्पी पासिया और शहजाद भट्टी लेते हैं। हमने उसे इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ बोलता था और जो भी इस्लाम को टारगेट करने वालों का समर्थन करेगा वो भी हमारा निशाना बनेगा। बाकी भी तैयारी कर लो, आवाज दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। हैशटैग जंग जारी है, हैशटैग खालिस्तान जिंदाबाद। उधर पंजाब पुलिस की क्राइम फाइल हैप्पी के गुनाहों से भरती जा रही थी। पंजाब पुलिस की माने तो पासिया पंजाब में 16 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है, जिसमें ग्रेनेड हमले, आईईडी प्लांटिंग और आरपीजी हमला शामिल है। पंजाब पुलिस की जांच और डिजिटल सबूतों के आधार पर सभी हमलों में साजिशकर्ता हैप्पी पासिया ही निकला। हालांकि पंजाब पुलिस ने सभी हमलों में शामिल अधिकतर आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन सामने आया है कि पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर सिंह रिंदा अपने एसोसिएट्स हैप्पी पासिया, जीवन फौजी, गुरदेव जस्सल, गोपी नवाशेरिया ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਆਊਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਟੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। पासिया के गुनाह की फाइल और मोटी होती जा रही थी। 9 जनवरी दिन गुरुवार का था। एनआईए ने पासिया पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया। इधर पासिया 5 लाख का इनामी बना, उधर ठीक 1 महीने बाद महाराष्ट्र का नांदेड़ गोलियों की गूंज से दहल उठा। कई राउंड फायर हुए, एक शख्स मारा गया और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गोलीकांड की जिम्मेदारी पासिया ने ली। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अमेरिका में कैसे पकड़ा गया हैप्पी पासिया। पासिया गांव का हैप्पी टेरर ग्रुप का कमांडर बनकर तांडव मचा रहा था। एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी के लिए पसीना बहा रही थी, लेकिन पासिया के गिरेबान तक पहुंचना आसान नहीं था। वो कैसे पकड़ा गया, कैसे उसकी लोकेशन डीकोड हुई? दरअसल पंजाब पुलिस लगातार पासिया के मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। पासिया की डिजिटल एक्टिविटीज नोटिस हो रही थी। पासिया के फॉरेन कनेक्शन और नेटवर्क को मॉनिटर किया जा रहा था। सेंट्रल एजेंसियों को लगातार पंजाब पुलिस ब्रीफ कर रही थी। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज अमेरिकी एजेंसीज के टच में थी। पासिया की एक एक डिटेल शेयर हो रही थी। आखिरकार 16 अप्रैल को हैप्पी पासिया एफबीआई की हत्थे चढ़ गया। हैप्पी की गिरफ्तारी के बाद और राज बेपर्दा हुए। अमेरिकी पुलिस को चकमा देने के लिए हैप्पी बर्नर फोन से अपने आकाओं को फोन करता था। अब गिरफ्त में आए मोस्ट वांटेड ग्रेनेडबाज गैंगस्टर को भारत लाने की तैयारियां हो रही हैं। ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਇਸ ਨੇ ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੀ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਥਰੂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਚੈਨਲਸ the information has been shared with the US authorities and ultimately he has been detained by the US authorities in United States. Already Punjab police has taken up the matter with the central government. Is the LOC khuli hegi te blue corner notice is also open, red corner notice ate is nu deport karan de sare upalale as per law ਜਿਹੜੇ एफर्ट्स किए जा रहे हैं। हरप्रीत सिंह पासिया के खिलाफ पंजाब में अब तक 33 केस दर्ज हैं, जिनमें आतंकवाद, अपराध और देश विरोधी गतिविधियां शामिल हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द ही
ग्रेनेड वाला ये गैंगस्टर पंजाब की जेलों में चक्की पीसेगा।